बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर टीएनपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वक्त हमारी टीम महनार विधानसभा में मौजूद है। जनता का मूड जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता चंदन कुमार चंचल के पास। जी चंचल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माहौल कैसा है और कौन से मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल फौजी, आपको बता दें कि अभी हम महनार विधानसभा में है और यहाँ पे आपको बता दें कि बीना सिंह यहाँ पे वर्तमान विधायक है और यहाँ की बात किया जाए तो लगातार यहाँ पे ये सीट पर संशय बना रहता है। और लोकसभा की बात किया जाए तो यहाँ से चिराग पासवान यहाँ पे सांसद है और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितना विकास हो पाया। हालांकि आपको बता दें टीएनपी न्यूज़ 243 विधानसभा के लगातार सर्वे कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या चाहते हैं और यहाँ की जनता किस मूड में है। इसीलिए जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि तमाम जो कैमरे से हमारे दिख रहे होंगे ये तमाम पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। सीधे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे कितना विकास हो पाया और यहाँ के जनता क्या चाहते हैं। सीधे लोग से बात करते हैं। सर ये बताइए कि अब तक महनार को क्या मिला, कितना विकास हो पाया और यहाँ के जनता क्या चाहते हैं। देखिए, लोकल स्तर पे जो माननीय विधायिका जी हैं उनके द्वारा 5 वर्षों में ऐसा कोई भी कार्य किया नहीं गया है जिसको हम लोग विकास का प्रतिरूप माने। अब जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार, हम लोग जब देखते हैं कि पिछला सरकार कैसा कार्य किया, अभी हम लोगों का सरकार जो चल रहा है एनडीए गठबंधन का, वो कैसा कार्य किया, तो जनता का जो मेन जो रहता है वो रहता है पानी, सड़क, घर, बिजली, ये आम जनता को चाहिए। तो आप देखेंगे कि विगत 20 वर्षों में जहाँ रोड नहीं था, हम लोगों को यहाँ से पटना जाने के लिए 3-3, 4-4 घंटे का समय लगता था, आज मात्र 1 से 1.5 घंटा में लोग पटना पहुँच जाते हैं। मुख्यमंत्री जल निश्चय योजना के तहत हर घर में, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, पेयजल की व्यवस्था हो गई, सड़क की व्यवस्था हो गई। बिजली का तो आप पूछिए मत, जो 20, 25, 30 साल पहले जो किसानों को बिजली मिलता था वह भी पिछली सरकार में ख़त्म हो गया। जबकि वर्तमान सरकार आने के बाद आप देखिएगा तो कृषि के क्षेत्र में ग्रामीणों को हर जगह बिजली की सुविधा 18 घंटे 20 घंटे के करीब हर जगह। ग्रामीण का आरोप रहता है कि जब से 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है तब से लाइट ही नहीं रहता है। आप कह रहे हैं कि वो लाइट 18 घंटा 20 घंटा नहीं, अब 18-20 घंटा में तो 5-6 घंटा तो नहीं रहेगा ना, तो उसी के लिए लोग कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिजली फ्री होने से बिजली कट रहा है, ऐसा नहीं है। फिर भी यदि ऐसा है तो हम सरकार से करेंगे कि और विकास का काम जो हम आपकी सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने किया है, वो केवल जो उसका रफ्तार है, उसका विस्तार है, मेंटेनेंस है, चाहे वो पानी का हो चाहे बिजली का हो, केवल अब उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से यहाँ कोई समस्या नहीं और रोजगार सृजित हो, इसके बारे में सरकार को ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। बस आपके पास भी आते हैं, क्या समस्या होता है यहाँ जो भी विकास हो रहा है, अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से जितना भी विकास योजना चल रहा है यहाँ, उन्हीं के अनुशंसा पर महनार पूरे विधानसभा में 2560 करोड़ रुपया मिला है जो विकास कार्य चल रहा है। अभी देखिएगा रोड, सड़क, बिजली, पानी, हाई मास्क लाइट, जितने भी बेसिक आधारभूत संरचना पर काम हो रहा है वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का देन है। एमएलए का कोई देन नहीं है, क्योंकि मैं पार्षद हूँ नगर परिषद में 20 वर्षों से, उन्हीं का देन है। अभी चूँकि रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2015 से 20 तक वो एमएलए रहे हैं। महनार विधानसभा का वो बेटा हैं, उनको बहुत अत्यधिक यहाँ से जुड़ाव है, इसलिए उन्होंने ऐसे विकास पुरुष को हम नमन करते हैं कि ऐसा ही एमएलए की यहाँ ज़रूरत है। जनता को बेसिक काम के लिए जो एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और
रह गई नगर परिषद की बात, नगर परिषद महनार की बात। तो नगर परिषद महनार में 2 वर्षों से लूट मचा हुआ है, एक भी धरातल पर जनता का बेसिक काम नहीं हो रहा है, जिसमें सभापति को लाभ है, कार्यपालक पदाधिकारी को लाभ है, वही फाइल खोलते हैं और लूटते हैं। अभी टेंडर बंद करके 2 वर्षों से 15 करोड़ का विभागीय काम हो गया, 50% काम और 50% लूट कागज पर। सफाई एनजीओ है तो उसमें 40 लाख के महीना खर्च होता है, सफाई जीरो है, कागज पर लूट हो रहा है। हमने 3 दिन अनशन किया है। 30 आप इसको लेकर विधायक अब सांसद से नहीं बोले कि देखिए इस तरह के लूट मची है यहाँ? सब चोर है, ऊपर से नीचे तक, एक मुख्यमंत्री जी को छोड़ के। रुकिए, अभी एक जगह इन्होंने सरकार की बड़ाई की और एक जगह अपने खुद पीड़ित है। देख रहे हैं ये स्थिति हमारे महनार विधानसभा का है। कहीं कोई सरकार जो कहिएगा, ये तो एक रास्ता पर जो विकास होता है विकास होते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ विशेष विकास हो रहा है, समझे ना। हमारी पार्टी, मैं साफ पार्टी से हूँ, आप साथी और आपका फैसला पार्टी, अगर हमारी पार्टी आती है तो मैं यहाँ जो एक विकास का गति होता है वो दूंगा। ये विकास तो रोड बनना, पानी बनना, बिजली आना पूरे बिहार में हो रहा है, भारत में हो रहा है, ऐसा नहीं कि विशेष मेरे यहाँ हो रहा है। तो अभी ये बंधु हमारे एक जगह पीड़ित भी हैं और एक जगह कहते हैं कि हमारा जदयू हैं जो इनका उमेश कुशवाहा जी, उनका बड़ाई करते। बताइए, ये तो 2 नीति हो गई की बात नहीं। हमारा अभी हमारी बात खत्म नहीं हुआ। रुकिए, अभी हम अध्यक्ष जी का देन है, अध्यक्ष का देन है। महनार में जो भी विकास हो रही है, नहीं तो अभी रुकिए, गलत है। विधायक जो यहाँ का है, तस्वीर के महनार के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे। विधायक महनार का जो विधायक होंगे उमेश सिंह कुशवाहा, तो पूर्ण विकास होगी। हम लोग को विकास योजना। हाँ सुनिए, अभी हमारे जो भाई विधायक है यहाँ का, नहीं आपने रुकिए ना आप भाई, अरे हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला मत कीजिए ना, हल्ला। अरे बोलिए ना, आप बोलिए। हमारे बड़े भाई ने जो कहा, इन्होंने कोई गलत नहीं कहा। सरकार के तरफ से कोई, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। 99 को चोर बैठा हुआ, एक सीएम तक बात नहीं पहुंच रही है भ्रष्टाचार का। भाई साहब, इन्होंने सही सरकार में आप ही है ना, आप ही क्या ना अधिकारी है? ये ना भाई साहब अधिकारी हैं, तो सीएम साहब के यहाँ बात नहीं पहुंच रहा भ्रष्टाचार का। 99 को पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक चोर बैठा हुआ। अधिकारी तो आप ही का ना, सरकार में आप है, सीएम आप है। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई साहब, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, मान लिए पदाधिकारी मेरी है, जब सारे जगह कंप्लेन जा रहा है, हमने सारे बड़े पदाधिकारी से मिल के दे रहे हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। चाहे दोषी मैं हूँ चाहे जो हो, कार्रवाई होता है जी। यहाँ नगर परिषद में धरातल पर कोई काम जनता का नहीं हो रहा है, जो हमने सरकार तक सारा जगह किया हुआ है। कहने के मतलब सरकार में आप है, आपका काम नहीं हो रहा है, ताम पब्लिक का काम। अरे रुकिए, ये निर्वाचित हैं और इनके द्वारा अभी महनार से स्टेशन रोड में इन्हीं का जो विभाग है वो नगर परिषद से सारा कचरा उठा के हमारे महनार स्टेशन के पास छोड़ दिए। अवैध रूप से किया जा रहा है। इसके लिए सब हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये सही बोल रहे हैं, अवैध कब्जा वहाँ गिरा रहा है, बीमारी फैला रहा है। नगर परिषद के सभापति या सरकार में रहते हुए आप ही अनशन पर बैठ जा रहे हैं। तो कमी नहीं आपको बताएंगे तो कैसे सुधार होगा? जनता का काम कैसे होगा जी? आप चापलूसी बतियाएंगे तो कैसे जनता का काम होगा? सही बात बोलना चाहिए। हमारा नगर परिषद खुद सरकार है, सरकार की बात तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं। हमारा नगर परिषद खुद सरकार है, हमारा बोर्ड के हम मेंबर हैं, सारी बात को रखते हैं। लेकिन 99 को चोर है, सुनता नहीं है। अब खुद मुख्य आपके पास कितना विकास पूरे बिहार में नीतीश बाबू जितना विकास किए हैं, आज सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी मैं अपने माता से 2 झापट मार खा के आया हूं, चूँकि बुजुर्ग थी। हम उनको बोले कि माता जी दूसरी पार्टी वाला आपको कैलेंडर जो दे गए हैं, तो कहा देख बेटा हम दूरा पर से भगा देवे। हम नीतीश कुमार कौन चीज न दिलकई, बिजली फ्री दिलकई,
तोरा हमरा वृद्धा पेंशन 1100 कलकै, ओकरा बाद लड़का के तोरा साइकिल दे हौ, कपड़ा दे हौ, रोड बनने लेल दे हौ। माने वो 80 बरस के बुजुर्ग है जे तू केकरा वोट देभी बेटा, आ दोसरा के दिलही तो चप्पल से मारबो तोरा, ऐसे हमरा माता जी बोला। हम कहे ये बुजुर्ग को यदि इतना संभावना, इतना सोच आ गया तो हमें नहीं लगता है कि किसी को समझाने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार को हम वोट नहीं करें। यदि इस जो 80 बरस की महिला ये जान चुकी है कि नहीं किसको वोट करना है, तो हम नौजवान को विकास पर वोट तो नीतीश कुमार को ही देना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं जितने भी विरोधी हैं, यदि किसी घर में क्या नीतीश कुमार का फ़ायदा नहीं लिए, कोई भी ऐसा घर कह दे कि हमारे घर के बच्ची को साइकिल नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, या जो भी सुविधा नीतीश कुमार का है, बिजली फ्री नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, तो मैं मान जाऊंगा कि गठबंधन वाले लोग तो कह रहे हैं उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। इनका मानसिक संतुलन, सीएम का। अब उनको तो कुछ विपक्ष में बैठने के लिए, देखिए आप एक सुने होंगे जो संसद में चला था कि विपक्ष में बैठे हुए थे लालू बाबू, तो वो विपक्ष के माने उल्टा करते करते, माने विरोध करते करते, कहावत मोबाइल पर आया था कि उनको 8 गो 9 गो बाल बच्चा हो गया, कि करने वाला बच्चा वाला जो चला था ना, उसमें उनको ना हमारा इतना बच्चा तो विपक्ष तो बोलबे न करेगा।